नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 4। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 4 में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इज आपको रिक्वायर्ड टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, आपको जो है रिक्वायर्ड टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है भैया, तो यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है आपका ए। ठीक है, ये क्या है आपका, तो ए यानी यहाँ पे ए आपका गिवन है 37 है ना, और यहाँ से आप डी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 33 माइनस 37, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको ए मिल गया, डी मिल गया है ना, और हमको कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है, हमको 50वां टर्म है। ठीक है, यानी हमको 50th टर्म जो है कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सिंपल a प्लस 49d है ना, a प्लस वॉट 49d है ना, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, 37 हो गया। ठीक है, प्लस 49 तो है ही, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे d की वैल्यू डाल दो। ठीक है, और इसको आप क्या करो, सिंपली सॉल्व कर दो। ठीक है, सिंपली इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, और जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे है ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो आपको -159 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो है 50वां टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो सबसे पहले आपको ए देख लेना है कि भैया ए क्या है, डी क्या है, और आपको कौन सा टर्म निकालना है। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो भैया ए, तो ए कितना है, तो 7 है। ठीक है, फिर यहां से आप डी कैलकुलेट कर लेना, तो डी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करोगे है ना, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 8 दूनी 16 और एक 17/2 हो गया है ना, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप डी कैलकुलेट कर लोगे है ना, तो यहां से जो डी निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/2। अच्छा, यहां पे आपको कितना टर्म निकालना है, तो आपको 81th टर्म निकालना है। ठीक है, 81 टर्म आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो आपको यानी a 81 निकालना है, तो आप इसको a प्लस 80d कर सकते हो है ना, a प्लस 80d कर सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे d की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या भैया कि ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे ये हो गया आपका ए है ना, ये क्या हो गया ए आपका। ठीक है, घटाओगे तो डी मिल गया, यानी डी कितना मिल गया -4, और आपको 50वां टर्म का सम निकालना था। ठीक है, तो ए 50 आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल ए प्लस 49d। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, -159 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपका ए दिया था 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए कितना है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ए कितना है 7 है ना, डी कितना है आपका 3/2 है। आपको कितना टर्म निकालना था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आपको कितना टर्म निकालना था, आपको 81st टर्म निकालना था है ना, 81st टर्म निकालना था। ठीक है, तो सिंपली आप 81st टर्म कैसे निकालोगे, सिंपली a प्लस 80d कर दोगे है ना, a प्लस 80d कर दोगे। a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, सिंपली आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, a और d की वैल्यू पुट कर दोगे और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि भैया 4th टर्म यानी चौथा टर्म दिया है 19। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया चौथा टर्म, और आपको पता है कि आप 4th टर्म कैसे लिखते हो, तो a प्लस 3d कितना है, तो 19 है। फिर 12वां टर्म कितना दिया है, तो 51। तो आपको ये भी पता है कि भैया 12वां टर्म कैसे लिखोगे, तो a प्लस 11d, तो a प्लस 11d कितना हो गया, तो 51 हो गया। ठीक है, सिंपली क्या करोगे, आप इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, आप किसी में से किसी को माइनस कर दो, यानी आप 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब घटाओगे यहाँ पे तो कितना हो गया, -8d हो गया है ना, यहाँ पे आप घटाओगे तो कितना हो गया, -8d। ठीक है, अच्छा जब इसको घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, -32 मिल जाएगा है ना, कितना मिल जाएगा, तो आपको -30
2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। d कितना मिल जाएगा, तो 4 मिल जाएगा। अब d की वैल्यू आप क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना। d की जो वैल्यू है वो क्या करो, इक्वेशन में 1 में आप पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख दो सिंपली पुट d इन 1, यानी हमने यहाँ पे क्या करा, हमने d की वैल्यू 1 में पुट करा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना हमारे पास 19 है ना। और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी निकली, d की जो वैल्यू है वो 4 निकला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। और यहां से हमको a मिल गया, है ना, यहां से हमको a मिल गया, यानी हमारे पास a आ गया और हमारे पास d आ गया, है ना। हमारे पास a आ गया और हमारे पास d आ गया। ठीक है, जब हमारे पास a आ गया, d आ गया, तो हमको करना क्या है, हमको 21st टर्म निकालना है, हमको 21वां टर्म निकालना है। तो 21वां टर्म आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा रूल है, a प्लस 20d, है ना, a प्लस 20t। तो यहाँ पे a तो गिवन है ही आपका, है ना, a कितना है आपका 7 है, तो 7 रख दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस 20d, d कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पे आप 4 रख दो, है ना। अब इसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया, और 80 प्लस 7 यानी कितना हो गया, 87। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 21st टर्म मिल गया। तो 21st टर्म में कितना मिल गया, आपको मिल गया भैया 87। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इसका जो है प्रॉपर सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4th टर्म कितना दिया था 19, तो हमने क्या लिख दिया था, a प्लस 3d 19। ठीक है, 12वां टर्म में कितना दिया था 51, तो यहाँ पे हमने a प्लस 11d लिख दिया था कितना। ठीक है, 51, फिर हमने a निकाला और फिर हमने क्या किया, d निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जो है 21वां टर्म में कैलकुलेट कर दिया था। हमारा a कितना मिला था, हमको 7 मिला था, और d हमको कितना मिला था, 4 मिला था, और हमको 21वां टर्म निकालना था, यानी a प्लस 20d। फिर हमने वैल्यू पुट किया और हमको रिजल्ट मिल गया, यानी हमको 21वां टर्म मिल गया, कितना भैया, तो 87। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है भैया, तो 6th टर्म यानी 6ठा टर्म कितना है, तो 47 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया a प्लस 5d, है ना, a प्लस 5d कितना है, तो 47 है। ठीक है, अच्छा 9th टर्म यानी 9वां टर्म, है ना, सॉरी नॉट 9th टर्म, यहाँ पे 10th टर्म दिया है ना, 10th टर्म दिया है। तो 10th टर्म में कितना है आपका 75। तो 10th टर्म को आप लिख सकते हो कितना, a प्लस 9d, यानी a प्लस 9d कितना हो गया, तो 75 हो गया, है ना, a प्लस 9d कितना हो गया 75। अब इसको आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे, सॉल्व करके यहां से आप a कैलकुलेट करोगे, फिर यहां से आप d कैलकुलेट करोगे, है ना, यहां से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, a कैलकुलेट करोगे, d कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अच्छा a और d कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, है ना, a और d कैलकुलेट करने के बाद आपको कौन सा टर्म निकालना है, आपको 30वां टर्म निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल a प्लस 29d, है ना, a प्लस 29d, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू रख देनी है, d की वैल्यू रख देनी है ना, और यहाँ पे आप a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो था एज इट इज 2 की तरह था। ठीक है, दैट इज वाई हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया, खुद से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको जो है क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहां तक का, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है सम का फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और सम का फॉर्मूला हमने जो है पिछले क्लास में डिराइव भी करके आपको दिखाया है। ठीक है, हमने आपको अच्छे तरीके से सम का यानी एसएन का डेरिवेशन आपको बता रखा है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला होता है दैट इज n/2, है ना, n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एसएन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे a गिवन है ना, यहाँ पे a कितना है आपका 100 है ना, a कितना है 100 है। अब यहाँ से आप d कैलकुलेट कर लोगे, तो d कैसे कैलकुलेट करते हो आप, तो d का बेसिक रूल होता है, क्या होता है भैया, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ से आपको d मिल जाएगा -7, और आपको कहाँ तक का सम कैलकुलेट करना है, 20 तक का, यानी यहाँ जो n है वो कितना है आपका 20 है, यहाँ जो n है वो n कितना है आपका 20 है, यानी क्या आपको S20 कैलकुलेट
करना है, आपको जो है क्या करना है, S20 कैलकुलेट करना है। सिंपली आप n की वैल्यू जो कि 20 है, a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू रख दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए a कितना था 100, d कितना है -7, n कितना है आपका 2। ठीक है, तो सिंपली आपने, ठीक है, सिंपली आपने a एंड d, फिर से a एन d यानी एंड की वैल्यू रख देनी है ना, ए एन डी यानी एंड की वैल्यू रख देनी है और आपको S20 मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा तो 670 यानी 670 आएगा। ठीक है, 670 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन देख लीजिए, यानी सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट जो है क्या है भैया, तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। क्या करना है, यहाँ से a आपको निकाल लेना है, फिर घटा के आपको d निकाल लेना है, और यहाँ पे n तो दिया है कितना 30। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए फिर से, तो यहाँ पे a कितना हो गया आपका 7, d निकालोगे तो d कैसे निकालोगे, आपको पता है कि भैया नेक्स्ट टर्म यानी 19/2 में से कितना घटाना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा, देन यू गेट d, तो d कितना मिल जाएगा 5/2 है ना, d जो है d कितना मिल जाएगा 5/2। यहाँ पे n कितना है 30, तो यहाँ पे n की वैल्यू डाल दो 30, और सिंपली a एंड d यानी एंड की वैल्यू डाल दो। चलिए इसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a कितना है 7, d की वैल्यू कितनी है 5/2, n की वैल्यू कितनी 30, वैल्यू रख देना है, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1297.5 यानी 1297.5 ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 4 हो गया ना, 5वां देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, तो चौथा टर्म यानी फोर्थ टर्म में कितना दिया है 22, फोर्थ टर्म में कितना दिया है 22, तो लिख देंगे पहले कि भैया a प्लस है ना, a प्लस 3d कितना है, तो भैया लिख दो यहाँ पे आप 22। टेंथ टर्म में कितना है 52, 52 यानी यहाँ पे आप लिख देना a प्लस 9d है ना, a प्लस 9d, तो a प्लस 9d कितना हो गया, तो 52 हो गया। आपको क्या कर देना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन आप 2 मान लो, सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे सॉल्व करके क्या होगा, सॉल्व करोगे तो आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करोगे a d की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से मान लो कि आपने a कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से आपने जो है d कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब a आएगा कितना, तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको a 7 मिलेगा। ठीक है, a जो है आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा, d कितना मिलेगा, तो आपको 5 मिलेगा, तो यहां से आपको a और क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। अच्छा खैर, हमको करना क्या है, हमको सम ऑफ 40th टर्म निकालना है, यानी हमको S40 निकालना है। क्या निकालना है भैया, तो S40, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो 40 है ना, यहाँ पे जो एंड है एंड की वैल्यू लिख दो, तो एंड में a कितना है आपका, a तो है 7, a है 7, n हो गया कितना 40 और d कितना हो गया 5 है ना। अब सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है, वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे, देन यू गेट 4180 यानी 4180 आपको मिल जाएगा। चलिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको चौथा टर्म में कितना दिया था, चौथा टर्म जो था है ना वो दिया था 22। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फिर से, चौथा टर्म में कितना था 22 था, यानी a प्लस 3d कितना हो गया 22। फिर 10वां टर्म कितना था 52, तो आप लिख सकते हो a प्लस 9d कितना 52। फिर आपने a कैलकुलेट किया और d कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, तो a आपने 7 कैलकुलेट किया, d कितना कैलकुलेट किया, तो आपने 5 कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, तो सिंपल दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा करके दिखा देते हैं। तो ये था आपका a प्लस 3d इक्वल टू 22 था। दूसरा कितना है, तो a प्लस 9d इक्वल टू 52 है। ठीक है, सिंपली आपने क्या कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करोगे, ठीक है, तो यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां से आपको d मिल गया 5। ठीक है, d की वैल्यू फिर पुट कर दोगे 1 में है ना, d की वैल्यू अब क्या करोगे इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, और जैसे ही आप d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको a मिल जाएगा। तो a कितना मिल जाएगा, तो 7 मिल जाएगा है ना। तो यहां से हमको d मिल गया और a मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे हमको S40 कैलकुलेट करना था, यानी n हमारे पास है, सिंपली फॉर्मूला पर रख देना है, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भैया यहाँ पे 6th टर्म का सम दिया है 57, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि छठे टर्म का सम यानी 6th टर्म का जो सम है वो दिया है 57, ठीक है, और 10वें टर्म का सम दिया है 155, यानी S10 जो दिया है वो आपका दिया है 155, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको SN का फॉर्मूला आना चाहिए। तो SN का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, तो n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अगर पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए, अगर आपको AP सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको एंड पता होना चाहिए, यानी कैसे भी करके आप A की वैल्यू निकालो, N की वैल्यू निकालो, D की वैल्यू निकालो। अगर आपको एंड पता है तो फिर कुछ नहीं करना, आपको टारगेट बस यही करना है कि आपको एंड मिल जाना चाहिए, आपको एंड आपके पास होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 6th टर्म का सम कितना दिया है 57, यानी आपको पता है रूल, यानी n/2 है ना, ये देखिए इस फॉर्मूला पर रख रहे हैं n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना है, तो 57 है, ठीक है। ये कट करो, यहाँ से 3 हो जाएगा, और ये 3 से ये कट करो तो ये 19 बार में कट जाएगा, यानी 2a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 19 आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यानी सेकंड वाला इक्वेशन, ठीक है। तो क्या है हमारे पास है, तो वही रूल है, n/2 है, ठीक है। फिर क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9d इज इक्वल टू कितना है, तो 155 है, ठीक है। और ये 2 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 10, तो 5 बार में, है ना भैया। अब देखो 5 से ये कैंसिल करो तो कितने बार में, 5 3 × 15 और 5 1 × 5, यानी हमको यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन भी हमको मिल गया भैया, यानी हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गए, है ना, हमारे पास जो है 2 इक्वेशंस मिल गए। अच्छा, जब हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गए तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। अब क्या करना है, हमको दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब जो है सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है, ऑन सॉल्विंग, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, ऑन सॉल्विंग वी गेट, हमको क्या क्या मिल जाएगा, हमको A मिल जाएगा और हमको D मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो एंड चाहिए ना हमको, और यहाँ पे n तो दिया ही है कि आपको 20वां टर्म निकालना है, आपको जो है 20वां टर्म निकालना है, यानी आपको A20 निकालना है, ठीक है। तो A20 का मतलब क्या चाहिए, A20 का मतलब सिंपल सा है कि भैया आपको A प्लस 19D, ठीक है। A20 का मतलब क्या चाहिए, A प्लस 19D। तो यहां से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको A और D कैलकुलेट करना है, ठीक है, और AD की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से A20 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, रिजल्ट कितना आएगा, तो 59 आएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पे S20 पूछता तो आपको क्या करना होता, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता। क्या होता है फॉर्मूला, तो याद रखेगा, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास D तो आपने निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को सॉल्व करके, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो आपको AD मिल जाएगा, और या तो आपका n हो ही गया, फॉर्मूला पर रखोगे तो आपको S20 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का डिमांड केवल 20वां टर्म निकालना था, केवल 20th टर्म निकालना था, ठीक है। और 20th टर्म है कितना आएगा, तो 59 आएगा, ठीक है। ये जो आपका 20th टर्म आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा दैट इज 59, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए एक बार खुद से। यहाँ पे D दिया है, ठीक है, D दिया है कितना, 4, तो लिख दो यहाँ पे कि भैया D जो है हमारा 4 है। L दिया है 40। अब देखो ध्यान से, L का मतलब AN है यहाँ पे, ठीक है, L का मतलब क्या चीज है, AN है, कितना है, 40 है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है, तो 12 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन तीनों में बड़ा कौन है, DNAN में, फिर से D, ठीक है, DAN और N में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस है कि भैया ये बड़ा है, N बड़ा है, AN बड़ा है, तो हम लोग AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा उसी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, फिर से जो बड़ा होगा उसी का फॉर्मूला अप्लाई
कीजिएगा। चलिए, तो an का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देखो an कितना है 40 है, तो यहाँ पे आप 40 रख दो, है ना। एक नहीं पता आपको तो a को तो छोड़ दो आप, n पता है ना 12, तो 12 में से 1 घटाओगे कितना हो गया 11 हो गया। d की भी वैल्यू पता है कितना 4, तो यहाँ पे आप 4 रख दो। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो ये कितना हो गया 40 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस, है ना, और ये कितना हो गया 44 हो गया। तो यहां से आपको जो है a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a कितना मिल जाएगा -4, ठीक है। यहां से आपको a मिल जाएगा, a कितना मिल जाएगा -4, ठीक है। और जब a मिल जाएगा, ठीक है, जब आपको यहां से a मिल गया तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्या सोचना नहीं है, जब a मिल गया तो हमको अब Sn निकालना है ना। यानी अब हमारे पास देखो a भी आ गया, हमारे पास n भी आ गया और हमारे पास d भी आ गया। Sn निकाल दो। फॉर्मूला पढ़ा है आपने अभी कि n/2, है ना, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू वोट डी। अब आपने क्या कर देना है, सिंपली वैल्यू रख देनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू रख देनी है, आपको a की वैल्यू रख देनी है इस फॉर्मूले में। यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे Sn बोला गया है, ठीक है, Sn बोला गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे S12 बोलता तब आपको 12 रखना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, सिंपली Sn बोला है तो n को n रख देना आप एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे d की वैल्यू है तो d की वैल्यू कितनी है 4, तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया 7 नंबर ना। चलिए नेक्स्ट यानी 8 नंबर देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्या है, तो भैया यहाँ पे n दिया है 20, l दिया है, तो फिर से l का मतलब क्या चीज, यानी an दिया है, तो an कितना दिया है 86, Sn कितना दिया है तो 1260, यहाँ पे लिख दो Sn दिया है 1260, ठीक है। और ये n भी लिख दो, यहाँ पे n दिया है 20, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक दो फॉर्मूला और ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि भैया व्हेनेवर Sn एंड An बोथ आर गिवन, जब भी दोनों दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या करोगे आप, एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या होता है भैया, तो n/2 a प्लस an, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप सिंपल सा अप्लाई कर दोगे, ठीक है। इस केस में भी देखो, यहाँ भी आपका जो था, इस केस में नहीं, आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका Sn भी गिवन है और यहाँ पे An भी गिवन है, तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है 20 है, ठीक है। Sn कितना है तो 1260 है, तो Sn के जगह पे 1260 रख दो, n की वैल्यू डाल दो, ठीक है। a हमको फाइंड करना था, है ना, a हमको निकालना था, तो a को तो आप एज इट इज छोड़ दो, है ना। और यहाँ पे nth टर्म यानी an दिया है कितना 86। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दो, देखो ये हो जाएगा 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, इधर हो गया 126, है ना, और इधर क्या हो गया a प्लस 86। तो यहाँ से हम लोग आसानी से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, a कैलकुलेट कर लेंगे, और a कितना आएगा तो 126 में से आप 86 घटाओगे, देन यू गेट कितना 40, आपको 40 मिल जाएगा। चलिए ये तो हो गया 8 नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ट्रिक क्या था, लॉजिक क्या था, कि व्हेनेवर Sn एंड nth टर्म बोथ आर गिवन, तो आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये कौन सा नंबर था, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 40वां टर्म निकालना है, यानी यहाँ पे आपको A40 भी निकालना है और आपको सम ऑफ 40 टर्म यानी S40 भी निकालना, आपको दोनों निकालना है। यहाँ पे आपको A40 भी निकालना है और यहाँ पे आपको S40 भी निकालना है। अब कैसे निकालो खुद सोचो। तो A40 है ना, A40 का मतलब सिंपल सा है, क्या चीज A प्लस 39D, है ना। A40 का मतलब क्या है, एकदम सिंपल सा मतलब है कितना A प्लस 39D। तो यहाँ से आप A कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया A तो 1 आएगा, है ना, और D यहाँ से अब घटा के देख लो, D कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से N आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे 39 था ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 आपका, यानी यहाँ से आपका A40 मिल गया, है ना, और A40 कितना मिल गया तो 79 मिल गया, ठीक है। खैर अब क्या निकालना है हमको, S40 निकालना है। तो S40 का फॉर्मूला यानी सिंपल Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2, है ना, n/2, फिर 2a, ये तो a तो भैया 1 है, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n तो यहाँ पे 40 है यानी 39 हो गया, और d की वैल्यू घटा लो, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब इसको आप सिंपली क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे तो ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 78 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया आपका, ये 80 हो गया। अब 20 को 80 से गुना कर लो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है भैया, 10। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है क्या कि आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है। आपको जो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया नेचुरल नंबर यानी क्या, तो नेचुरल नंबर यानी 1 टू इनफाइनाइट, है ना, 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे कि भैया 1 2 3, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे देख लो a कितना हो गया, तो 1, है ना, a हो गया 1, d निकालोगे तो ऑब्वियस है कि d 1 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको n, तो n है, n जो है वो तो n है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको Sn निकालना है, ठीक है। चलो, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, तो n/2, ठीक है। फिर 2a, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n तो n हमारे पास है, n तो गिवन ही नहीं है, a की वैल्यू 1 है, देख लो a की वैल्यू 1 है और d की भी वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस ये जो d है, d भी आपका 1 है, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या कर देना है, हमने सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, तो n+1/2, ठीक है। फिर से याद रख लीजिएगा n+1/2, ठीक है। वैसे हम लोग अगले क्लास में कुछ स्पेशल सीरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रख लेना है कि भैया सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, तो n+1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, तो सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम बताइए। फिर से पढ़िए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। आपको जो है स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है, यानी आपको S50 निकालना है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करो, n के जगह पे, सिंपली n के जगह पे क्या कर दो, 50 रख दो आप, ठीक है। n के जगह पे आप 50 रख दो तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 50 और एक कितना हो गया, 51 हो गया, है ना, अपॉन 2 है। अब 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब सिंपली गुना करोगे, यानी 25 को और 51 को, है ना, 25 को और 51 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि कितना मिलेगा आपको, 1775 मिल जाएगा, सॉरी आई थिंक 1275 मिलेगा, 1275 मिल जाएगा, ठीक है, 1275 मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, तो n+1/2। और जैसे हमने आपको बताया कि अगले क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल सीरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए पहले, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो पहले आपको तो ये याद रख लेना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, तो n+1/2, n 50 था, और इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कितना आएगा, 1275, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए कि भैया 11 क्या है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आपको सभी नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है भाई, जो किससे डिविजिबल हो, जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। और आपको जो है 1 से लेके 580 तक, यानी 1 से लेके आपको 580 तक, फिर से 1 से लेके 580 तक के बीच में उन नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है, उन नंबर्स का सम निकालना है जो 11 से डिविजिबल हो, जो 11 से कट जाए, ठीक है। अब खुद सोचो, 1 से लेके 10 तक तो 11 से कटेगा नहीं, तो ऑब्वियस है कि भैया 11 कटेगा, ठीक है। और 11 के टेबल वाले सारे, यानी 11, 22, 33, ठीक है। अब लास्ट का देख लो, 580 तो कटेगा नहीं 11 से, कौन सा कटेगा, तो 572 कट जाएगा, 572, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक जब क्लियर हो गया, अब देखो ध्यान से, तो यहां से आप क्या करोगे, तो एक कैलकुलेट कर लो, ये 11 घटाओगे
तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। डी कितना मिल जाएगा 11। और ये लास्ट टर्म दिया है यानी ये हो गया ए एन आपका, है ना, ये क्या हो गया ए एन, यानी ए एन कितना हो गया तो 572, है ना, ए एन जो हो गया 572 हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे ए एन दिया है तो आप आराम से, है ना, ए एन का फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे आपका गिवन है, यहाँ पे ए गिवन है, यहाँ पे डी गिवन है, तो आप आराम से यहाँ से एन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू रख देनी है। ठीक है, सिंपली आपने क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है। और जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है n मिल जाएगा। ठीक है, और n कितना आएगा तो सॉल्व करोगे तो n आई थिंक 52 मिल जाएगा। अच्छा, जब n मिल जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, यानी सम ऑफ 52nd टर्म यानी 52वें टर्म का, ठीक है, आपको सम निकालना है। फॉर्मूला रख दो, क्या होता है फॉर्मूला सम का, तो n/2, ठीक है, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज d, तो n कितना है 52 है, तो 52/2, है ना, फिर 2a। अब देख लो a कितना है यहाँ पे आपका तो जो a है वो कितना है 11 है, तो a के जगह पे कितना डाल दो 11 डाल दो, है ना, और फिर n माइनस 1, तो n कितना है आपका 52 है, तो 52 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 51 इंटू डी। अब डी कितना है आपका, डी भी 11 है ना, डी भी कितना है 11। अब यहाँ पे इसको रख दो और क्या करो, सिंपली सॉल्व कर दो, है ना। अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15,158, ठीक है, 15,158। ठीक है, अब ये सब कैलकुलेशन जो है आपने खुद से करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रॉपर थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले हमको 1 से लेके 580 तक के बीच में उन नंबर्स का सम निकालना था जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये हमने तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ से हमको a मिल गया 11, d मिल गया 11, और ये हमारा an है यानी हमको an मिल गया। फिर हमने an का फॉर्मूला का यूज करके, an का फॉर्मूला का यूज करके हमने क्या निकाला, n निकाला। n कितना निकला 52। फिर हमने sn का फॉर्मूला का यूज किया और हमको यहाँ से sn मिल गया। ठीक है, तो SN कितना मिल गया 15,158। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है भैया, तो बोल रहा है क्या कि 3 नंबर्स आर इन AP, 3 नंबर्स हैं और वो AP में है। फिर से 3 नंबर्स जो है वो AP में है। ठीक है, अब यहाँ से आपको AP के नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वैसे हमने आपको सेकेंड लेक्चर में, जो सेकेंड वीडियो है उसमें हमने जो है अच्छे तरीके से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर किस प्रकार से लिया जाता है वो सब हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए फिर भी यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स याद रखेगा, a माइनस डी होता है। ठीक है, a होता है और a प्लस डी होता है, याद रखिएगा 3 नंबर्स यानी 3 नंबर्स ऑफ एन AP, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इन तीनों का सम यानी देयर सम इज 39, यानी इनका सम यानी a माइनस डी, ठीक है, प्लस a, ठीक है, ये देखिए a है आपका, प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 39। तो यहाँ से d और d कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ से आपका d और d कैंसिल हो गया। तो देखो 1a 2a और 3a यानी 3a कितना आ गया 39 आ गया। तो यहाँ से हमको a मिल गया, तो a कितना मिल गया तो 13 मिल गया, है ना, यहाँ से हमको a मिल गया। अच्छा, नाउ वी हैव a, है ना। अच्छा, इनका प्रोडक्ट देखो, इनका जो प्रोडक्ट है वो 2080 है, यानी a माइनस डी, ठीक है, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 2080 है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, a माइनस बी के फॉर्म पे है, ये किस फॉर्म पे है, तो ये a प्लस बी के फॉर्म पे है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इंटू यहाँ पे क्या है a है, इज इक्वल टू कितना है 2080 है। a की वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना करो आप 13 रख दो, है ना, a की वैल्यू यहाँ पे आप क्या करोगे 13 रख दोगे। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पे 13 रख दो, इज इक्वल टू कितना है 2080 यानी 2080। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करके यहाँ से हमको d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके हमको जो है d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से आप खुद सोचो कि भैया d की वैल्यू कितनी आएगी, तो सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3,
है ना, डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, +-3, है ना। और यहाँ पे हमको डी मिल गया और हमारे पास यहाँ पे ए अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको ए और डी की वैल्यू रख देनी है ना, हमको यहाँ पे ए और डी की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स यानी नंबर्स बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने आपको अच्छे तरीके से लेक्चर 2 में बता रखे हैं, एक बार उसको आपने देख लेना है, ठीक है। चलिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने 3 नंबर्स लिया, ये हमारे 3 नंबर्स थे, इनका सम कितना था 39, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए कैलकुलेट किया, इनका प्रोडक्ट कितना था तो 2080, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि भैया ये a माइनस बी के फॉर्म पे है और ये a प्लस बी के फॉर्म पे है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने a की वैल्यू रखा, फिर हमने a की वैल्यू रख दिया और यहाँ से हमने d कैलकुलेट किया, ठीक है। तो d हमको कितना मिल गया, +-3। अच्छा, जब हमारे पास a है दैट इज 13 और हमारे पास d आ गया तो d कितना आ गया, +-3। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग +3 रखेंगे, ठीक है, और एक बार हम लोग -3 रखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एक AP मिल जाएगा, 3 नंबर्स का हमको एक AP मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया नंबर्स क्या होते हैं AP के, ठीक है। चलिए ये हो गया 12 नंबर, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। 12 तक हमने कर लिया, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो 13 नंबर है कि बोल रहा है क्या कि आपको जो है 5 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। एपी में आपको 5 नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है वो 50 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एपी में 5 नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली वो नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपके भैया ये एपी में 5 नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो a-2d, a-d, a+d और a+2d, ये 5 नंबर्स हो गए। इनका सम कितना दिया हुआ है तो इनका जो सम है वो दिया है 50, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं प्लस का साइन, है ना, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं और इनका सम कितना दिया है 50, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका जितने डी वाले पोर्शन है सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना ए, देखो कितना बचा, एक ए, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे 5, यानी 5a इज इक्वल टू कितना बच गया, 50 बच गया। नाउ यहाँ से आप ए कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से ए कितना मिल गया तो आपको 10 मिल गया। अच्छा, जब ए 10 मिल गया तो हमको चाहिए क्या, हमको तो भैया डी चाहिए, है ना। अब हमको डी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं भैया आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बोल रहा है क्या कि इफ द 5th नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर, ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है क्या कि इफ द 5th नंबर कौन सा है तो ये वाला 5th नंबर है आपका, है ना, क्या है a+2d, है ना, a+2d, यानी ये जो 5th नंबर है यानी a+2d जो है, ठीक है, a+2d जो है ये क्या है, तिगुना है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है भैया तो सेकंड के, सेकंड नंबर तो ये है, तो ये ना 3 टाइम्स है, तो इसमें यानी सेकंड नंबर में 3 से गुना करेंगे तभी ना दोनों बराबर आएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। तो a+2d इधर क्या आ गया, इधर आ गया हमारे पास 3a - 3d, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो थोड़ा इसको और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -2a, है ना, -2a मिल जाएगा और इधर से क्या मिल जाएगा आपको, इधर से मिल जाएगा -5d, ठीक है। और ये माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और 10 20 हो गया। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, यहाँ से आपको जो है d की वैल्यू मिल जाएगी। d कितना मिल जाएगा तो 4 मिल जाएगा। नाउ वी हैव a एज वेल एज d, हमारे पास a भी आ गया एंड हमारे पास d भी आ गया, ठीक है। अब क्या, अब कुछ नहीं, सिंपली वैल्यू रख दो, है ना, सिंपली वैल्यू रख दो, यानी a-2d कैलकुलेट कर दो, यानी a की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 रख दो और d की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 रख दो, तो कितना हो जाएगा 10 - 8 यानी कितना हो गया 2 हो गया। फिर क्या, फिर a - d कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो बारी बारी से सारे नंबर्स कैलकुलेट कर दो, तो a - d कितना आ जाएगा, खुद देखो 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। फिर a, है ना, तो a तो ऑलरेडी 10 है आपका, फिर a+d, तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो 10 और 4 कितना हो गया तो 14 हो गया। फिर a+2d, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप सारे, ठीक है, इस प्रकार से जो है आप सारे नंबर्स एपी के कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको केवल 5 नंबर्स कैलकुलेट करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर भी आ गया, कौन कौन सा नंबर आ गया तो 2, ठीक है, 2, 6, 10, 14 और 18, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि 5 नंबर आपको क्या क्या लेने होंगे
ठीक है। और इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में 3 नंबर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए ठीक है, इसका हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से नंबर्स लेने हैं, 5 नंबर्स, तो ये 5 नंबर्स लेने हैं। इनका सम कितना दिया, तो 50। तो यहाँ से हमने ए कैलकुलेट किया और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, डी कैलकुलेट किया। डी हमको कितना मिला, 4। और फिर हमने ए की वैल्यू, डी की वैल्यू रख दी। ठीक है, किस पर रख दिए, जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स हमने लिए हुए थे इन पर हमने वैल्यू रख दी और हमको हमारा नंबर मिल गया। चलिए ये हो गया 13 नंबर ना। चलिए नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या कि फर्स्ट 7th टर्म का सम जो दिया है वो 168 है, यानी S7, यानी S7 कितना दिया है, तो 168। ठीक है, अच्छा, एंड द 11th टर्म इज 59। ठीक है, एंड द 11th टर्म एज 59। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 7th टर्म देख लेते हैं। तो 7th टर्म यानी सम ऑफ 7th टर्म, नॉट 7th टर्म, सम ऑफ 7th टर्म। इसको पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सम ऑफ 7th टर्म यानी S7। ठीक है, S7 का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7/2, फिर 2a, ठीक है, प्लस n - 1 × d। तो यहाँ पे तो n है ही, यानी 2, सॉरी यहाँ 7 में से 1 गया, कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6d हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहां से देखो ये जो है आपका 7 से इसको कट करो, कितने बार में हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां से कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहां से कितना, 4 बार में। ठीक है, तो यहां से जो है आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां से जो है आपको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा a + 3d इज इक्वल टू कितना है, तो 24 है। ठीक है, ये 2 कैंसिल करो, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, यानी यहाँ से आपको जो है एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, यानी a + 3d = 24। फिर से a + 3d = 24। फिर से सुनिएगा ध्यान से, सम ऑफ 7th टर्म इज 168, यानी Sn S7। तो S7 यानी Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2। ठीक है, 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू रख दी। यहाँ पे n हमारे पास था 7, तो हमने n के जगह पे 7 रख दिया। ठीक है, और 7 से हमने 168 को 24 बार में कट किया। फिर यहाँ से हमने 2 निकाला और ये जो डेनोमिनेटर में जो 2 था इसको हमने कट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए, 11th टर्म इज 59, यानी a + 10d, a + 10d कितना है, 59 है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करेंगे, है ना। अब सॉल्व करना आपको आता होगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको क्या क्या मिल जाएगा, हमको a मिल जाएगा और हमको d मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, हमको जो है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म निकालना है ना, यानी हमको S30 निकालना है। क्या निकालना है भैया, हमको जो है S30 निकालना है। अच्छा, S30 के साथ साथ हमको A30 भी निकालना है। हमको जो है S30 के साथ साथ A30 भी निकालना है। ठीक है, चलिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे क्या क्या दिया था, तो S7 कितना दिया था, तो 168, A11 कितना दिया था, तो 59। ठीक है, तो सबसे पहले हमने S7 का यूज करके हमने सबसे पहला इक्वेशन तैयार किया। कितना आ गया, a + 3d = 24। T11 यानी a + 10d कितना दिया है भैया, 59। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमको a और d मिला। अच्छा, जब a और d मिल गया फिर हमको क्या करना था, फिर हमको S30 निकालना था, फिर हमको T30 निकालना था। ठीक है, और यहाँ से हमको a और d मिल गया है, तो यहां से हमारा S30 और T30 हमको मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, तो यहां तक हमने आई थिंक 14 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब क्या, अब कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको हम देते हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको जो है करीब हम 10 क्वेश्चन देते हैं और 10 क्वेश्चन जो है आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस करने हैं। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जो है हमको ये जो नंबर है, ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इससे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या जो ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम के लिंक के थ्रू भी जो है हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है आपको, तो आपको जो है यहाँ पे टर्म निकालना है, रिक्वायर्ड टर्म निकालना है। कैसे निकालना है तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 30 टर्म निकालने हैं, यानी यहाँ पे आपको A30 निकालना है। कैसे निकालोगे तो ये सब हमने आपको बता रखा है, A+29D, ठीक है। यहाँ से AD निकालोगे, वैल्यू रख दोगे, निकल जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, आपको जो है यहाँ पे क्या है भैया, 12वां टर्म दिया है 20, यानी A12 दिया है 20, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप लिख दोगे, कैसे लिख दोगे, A+11D लिख दोगे। फिर 32वां टर्म यानी 32nd टर्म कितना दिया है, 60 दिया है, तो इसको कैसे लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे A+31D इक्वल टू कितना, 60, ठीक है। सॉल्व करोगे, AD मिलेगा, AD मिलके फिर आपको करना क्या है, A40 निकालना है, ठीक है। तो A40 कैसे निकालोगे, आपको पता है कि A+39D, तो A की वैल्यू D की वैल्यू डाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्या है कि भैया 20वां टर्म दिया है 30, 30वां टर्म दिया है 20, एज इट इज है पिछले वाले की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला याद रखो सम का, SN इक्वल टू क्या होता है, N/2, ठीक है, 2A + N-1 × D, ठीक है। और यहाँ पे आपको 10 तक का सम निकालना है, ये हो गया A, घटाओगे तो D निकल जाएगा, यहाँ पे N तो है ही, सिंपली फॉर्मूला पर रखोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है कि भैया थर्ड टर्म दिया है 9, है ना, यानी A+2D कितना हो गया, तो 9 हो गया। 9th टर्म दिया है 21, यानी A+8D कितना हो गया, तो 21 हो गया। सॉल्व करोगे, A और D निकालोगे, ठीक है। N तो दिया ही हुआ है, S40 निकालना है, फॉर्मूला पर रख देना, S40 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या भैया, तो S12 है ना, सम ऑफ 12th टर्म में कितना दिया है, 28, यानी S12 हो गया 28, फॉर्मूला पे अप्लाई करना, इक्वेशन बन जाएगा। फिर सम ऑफ फर्स्ट 28th टर्म, यानी सम ऑफ फर्स्ट 28th टर्म कितना दिया है, 12, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे, इक्वेशन 2 बन जाएगा। जब 2 इक्वेशन बन जाएगा तो यहाँ से क्या करोगे, A और D निकालोगे। जब A D निकल जाएगा तो N तो यहाँ पे गिवन है, सिंपली आपको S40 निकाल देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्या है भैया, तो हाउ मेनी सीरीज विल मेक द सम 610, यानी यहाँ पे A देख लो, A कितना हो गया 2, घटाओगे तो D निकल जाएगा, D कितना हो गया 3, और ये सम दिया हुआ है यानी SN दिया हुआ है, कितना है भैया 610, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखना है कि भैया इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो SN है। तो यहाँ से SN का फॉर्मूला का यूज करके आप N कैलकुलेट कर देना, ठीक है। बस आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यानी 8 नंबर, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 नंबर का सम दिया है 27, 3 नंबर्स हमने आपको बता रखा है कि भैया ये 3 नंबर्स आपको लेने हैं, और तीनों नंबर का सम कितना दिया है 27, प्रोडक्ट दिया है 585, ठीक है। AD निकालना सेम प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 नंबर का सम दिया है 15, और प्रोडक्ट कितना दिया है 80, इस तरह के भी क्वेश्चन हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यानी 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है भैया कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एज 30, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कितना दिया है, तो 20 दिया है, ठीक है। नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज के क्लास समझ आया होगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने दिए आपको 10 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस हमने, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग जो है और नेक्स्ट लेवल जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।